यह मूवी हॉलीवुड के इतिहास की अब तक की सबसे बेहतरीन मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 9.3 आउट ऑफ 10 है। वहीं 96% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया हुआ है। ये मूवी बताती है कि उम्मीदें मरा नहीं करती। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपको उम्मीदों का रिश्ता थामे रखना है। तो दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कर लो यार, 1 ही सेकंड तो लगता है। तो शुरू करते हैं मूवी। इस कहानी की शुरुआत एंडी डुफ्रीन नाम के शख्स के साथ होती है, जो अमेरिका की एक बड़ी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है और बहुत ही कम समय में उसने बहुत तरक्की हासिल कर ली है। एंडी डुफ्रीन जो अभी अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड के घर के बाहर गन लेकर खड़ा हुआ है और उसने बहुत शराब भी पी रखी है। वह बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब उसे कोई नज़र नहीं आता तो वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन कोई दूसरा ही उसकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की हत्या कर देता है, जिनकी हत्या के लिए एंडी डुफ्रीन को दोषी ठहराया जाता है क्योंकि सारे सबूत एंडी के खिलाफ होते हैं और अदालत उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। एंडी को अमेरिका की एक जेल में ले जाया जाता है। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक जेल। इस जेल में हर क्रिमिनल के साथ बड़ा ही क्रूर व्यवहार किया जाता है। उन्हें बहुत बुरी तरह मारा पीटा जाता है। यहाँ हर उम्र के लोग हैं। कई तो ऐसे भी हैं जो बचपन से इसी जेल में हैं और अब उनकी उम्र 50-60 साल को पार कर चुकी है। उन्होंने कभी बाहरी दुनिया को नहीं देखा है। खैर, ये रेड है जो कि बचपन से इसी जेल में है और यहाँ इसे 20 साल पूरे हो चुके हैं। और जब भी किसी कैदी को बाहरी सामान की जरूरत होती है तो रेड आसानी से उस सामान को अंदर ला सकता है, लेकिन रेड इसके लिए पैसे चार्ज करता है। अब एंडी और दूसरे अन्य क्रिमिनल्स को जेल के वार्डन के सामने लाया जाता है, जिसका नाम नॉर्टन है। नॉर्टन सभी को वार्न करता है कि कोई भी मेरी जेल में ईश्वर को नहीं कोसेगा और पूरी डिसिप्लिन के साथ रहेगा। इसी बीच इनमें से एक आदमी नॉर्टन से लंच टाइम पूछता है तो हेडली, जो कि जेल का कैप्टन है, उसे बहुत बुरी तरह मारता है। इसके बाद सभी को नहलाकर अपने अपने सेल में भेज दिया जाता है और सभी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं। तभी सभी कैदी आज ही लाए गए एक शख्स को ताजा मुर्गा कहकर परेशान करने लगते हैं, क्योंकि उसका शरीर चौबी टाइप का होता है। यह सब देखकर वह आदमी रोने लगता है और हेडली से बार बार कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसे घर जाना है। लेकिन हेडली उससे परेशान होकर उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। इधर एंडी जेल में चुपचाप अपने दिन काटने लगता है। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता, वह चुपचाप अपनी दुनिया में गुमसुम रहता है। लेकिन एक दिन एंडी रेड के पास जाकर एक पत्थर तराशने वाली हथौड़ी की मांग करता है, लेकिन रेड हथौड़ी मांगने का कारण पूछता है तो एंडी कहता है कि इससे तुम्हें क्या मतलब। तो रेड कहने लगता है कि अगर तुम टूथब्रश मांगते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे किसी का नुकसान नहीं किया जा सकता और कहीं तुम्हारा सुरंग बनाकर भागने का इरादा तो नहीं है। तब एंडी कहता है कि तुम उसे देखोगे तो समझ जाओगे। रेड कहता है कि कहीं तुम उससे किसी का सिर फोड़ने वाले तो नहीं हो, लेकिन एंडी कहता है कि मेरा यहाँ कोई दुश्मन नहीं है। ये सुनकर रेड कहने लगता है नहीं है तो क्या हुआ, बन जाएंगे, वैसे भी उन तीनों की नजर तुम पर ही है। लेकिन एंडी कहता है कि मैं उन्हें बता दूं कि मैं गे नहीं हूँ तो वो मेरा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन रेड कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन जब रेड उस हथौड़े को देखता है तो सोचने लगता है कि इससे सुरंग खोदने में तो 500 साल लग जाएंगे और उस हथौड़ी को सेल में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एक बूढ़े आदमी, जिसका नाम ब्रॉक्स होता है, उसके थ्रू एंडी के पास भिजवा देता है। एक दिन एंडी रोज की तरह जेल में काम कर रहा होता है, तभी वही तीनों आदमी आ जाते हैं। एंडी उनसे छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं होता और वे सभी उसके साथ गलत काम करते हैं। और अब यह सिलसिला जो शुरू हुआ है वह 2-3 सालों तक चलता रहता है। एंडी बीच बीच में चोट के निशानों के साथ नजर आने लगता है। हालांकि सभी जानते हैं कि एंडी किस दर्द से गुजर रहा है, लेकिन जेल में ये होना आम बात थी। एक दिन वार्डन जेल में अनाउंस करता है कि फैक्ट्री की छत की मरम्मत के लिए 1 दर्जन आदमियों की जरूरत है और जो भी अच्छा काम करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। रेड अपना और अपने सारे दोस्तों का नाम चुनने के लिए एक पुलिस वालों को कुछ सिगरेट भी घूंस देता है और आखिर में रेड और एंडी डुफ्रीन के साथ कुछ आदमियों को इस काम के लिए चुन लिया जाता है। एक दिन जब सभी लोग फैक्ट्री की छत पर काम करने में बिजी होते हैं, तब हेडली अपने साथियों को बता रहा होता है कि मेरा एक छोटा भाई था जिसकी मृत्यु हो गई है और अब उसकी $35,000 की संपत्ति मुझे मिलने वाली है, लेकिन ये सब गवर्नमेंट टैक्स में ही चली जाएगी। ये सब बातें एंडी डुफ्रीन भी सुन रहा होता है और वो हेडली के पास जाकर कहने लगता है कि मैं आपका पूरा पैसा बचा सकता हूँ, लेकिन अगर आपको अपनी पत्नी पर भरोसा है तो। लेकिन हेडली अपनी बीवी के बारे में ऐसा सुनकर उसे फैक्ट्री की छत से नीचे फेंकने वाला ही होता है कि एंडी कहने लगता है कि गवर्नमेंट लाइफ में एक बार अपनी बीवी को $6,000 तक का गिफ्ट देने को अलाउ करती है। आप $35,000 अपनी बीवी को एज अ गिफ्ट देकर पूरा पैसा टैक्स से बचा सकते हैं।
हैं। ये सुनकर हेडली शांत हो जाता है। एंडी हेडली के सामने एक और शर्त रखता है कि आपको पेपर वर्क के लिए एक आदमी की जरूरत होगी जिसके लिए पैसा लगेगा, लेकिन मैं आपका फॉर्म फ्री में फिल कर दूंगा। इसके एवज में आपको मेरे सभी दोस्तों को 3-3 बियर देनी होगी। हेडली एंडी डुफ्रीन की बात मान लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि एंडी एक बड़ी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट रह चुका होता है। सभी लोग काम खत्म करने के एक दिन पहले हेडली द्वारा लाई गई बियर पीते हैं। वहीं एंडी डुफ्रीन उनसे कुछ दूर बैठा एक हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देख रहा होता है। हालांकि वे उसे बियर ऑफर करते हैं लेकिन एंडी मना कर देता है। ये सब एंडी इसलिए करता है ताकि सभी उसके दोस्त बन जाएं और वो इसमें सफल भी हो जाता है। एक दिन एंडी रेड से कुछ पत्थर लाने को कहता है जिसके द्वारा वो चेस के मोहरे बना सके, क्योंकि एंडी को चेस खेलना बहुत पसंद होता है। शाम को जब सभी कैदियों को मूवी दिखाई जाती है तो एंडी रेड से उस मूवी की हीरोइन रीटा हैवर्स का पोस्टर लाने को कहता है। रेड भी उसे कुछ हफ्तों में पोस्टर देने का वादा करता है। ये सुनकर एंडी डुफ्रीन अपनी सेल में जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे वही तीनों आदमी दोबारा पकड़ लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं, गलत काम करते हैं, जिस वजह से एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। वहीं बॉस को 1 हफ्ते काल कोठरी की सजा के बाद फ्री कर दिया जाता है। लेकिन जब बॉस अपने सेल में पहुंचता है तो हेडली वहां पहले से मौजूद होता है और हेडली उसे इतनी बुरी तरह मारता है कि वह अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं चल सकता और ताउम्र हॉस्पिटलाइज हो जाता है। उधर रेड और उसके दोस्त सभी एंडी डुफ्रीन के आने से पहले बहुत सारे पत्थर जमा कर लेते हैं ताकि एंडी उससे मोहरे बना सके और चेस खेल सके। रेड साथ में उसके द्वारा मंगवाई गई रीटा हैवर्स का पोस्टर भी ले आता है। एंडी जब हॉस्पिटल से वापस अपने सेल में आता है तो उसे इन सब सामान का छोटा सा सरप्राइज मिलता है। एंडी उस पोस्टर को अपनी सेल की एक दीवार पर लगा देता है। उसी रात वार्डन सभी सेल की चेकिंग करते हुए एंडी के सेल में पहुंचता है और हेडली को सेल चेक करने को कहता है। एंडी के पास बाइबल बुक को देखकर वार्डन उससे कहने लगता है, कोई फेवरेट लाइन हो तो बोलो। एंडी उसे कुछ लाइंस बताता है जिससे वार्डन उससे इम्प्रेस हो जाता है। वहीं हेडली को कुछ पत्थर तराशने वाले कपड़े के अलावा कुछ नहीं मिलता और नॉर्टन जाते वक्त एंडी को बाइबल देते हुए कहता है, ये रखो बाइबल, मुक्ति इसी में है। और एंडी भी दबे स्वर में कहता है, जी सर, मुक्ति इसी में है। आप इन शब्दों पर गौर कीजिएगा क्योंकि ये शब्द इस कहानी के अनमोल रत्न हैं और इन रत्नों की कीमत आपको मूवी के लास्ट में पता चलेगी। खैर, सेल चेक करना तो एक बहाना होता है, बल्कि नॉर्टन एंडी डुफ्रीन की काबिलियत चेक करना चाहता था। अगले दिन नॉर्टन एंडी को अपने रूम में बुलाता है जहां एंडी जाकर एक दीवार की सीनरी को देखने लगता है। नॉर्टन उसे बताता है कि यह मेरी बीवी ने बनाया है और उसे लाइब्रेरी का हेड नियुक्त कर देता है क्योंकि उसे एक पढ़े लिखे आदमी की जरूरत होती है। एंडी डुफ्रीन लाइब्रेरी की देखरेख करने वाले ब्रॉक्स से मिलता है जो पिछले 50 सालों से यहाँ काम कर रहा है, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया है तो उसे एक साथी की जरूरत होती है। ब्रॉक्स और एंडी जब बातें कर रहे होते हैं तभी एक पुलिस वाला जिसका नाम डीकन्स होता है एंडी से मिलने आता है क्योंकि डीकन्स अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक फंड खोलना चाहता है और उसे पता होता है कि हेडली का टैक्स एंडी ने ही फाइल किया है। एंडी डीकन्स का फंड ओपन करवाता है। इसी तरह धीरे धीरे उस साल वो आधे से ज्यादा गार्ड्स टैक्स रिटर्न फाइल करता है और अगले साल सभी गार्ड्स का और वार्डन का भी। एंडी डुफ्रीन लाइब्रेरी में काम करते हुए इतना फेमस हो रहा था कि अमेरिका की दूसरी जेलों से भी गार्ड्स टैक्स रिटर्न फाइल करवाने आने लगते हैं। काम के बढ़ते बोझ को देखते हुए उसके लिए एक असिस्टेंट रेड को नियुक्त किया गया था। खैर, एक दिन ब्रॉक्स अपनी साथी के गर्दन पर चाकू लगा देता है। वह उसे मारना चाहता है क्योंकि सरकार ने उसे रिहा करने का फैसला किया है, लेकिन ब्रॉक्स यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि वो इस जेल में 50 सालों से है और बाहरी दुनिया उसके लिए पूरी तरह से अनजान है। ब्रॉक्स उस साथी को मारकर यहाँ रुकना चाहता है। तभी एंडी रेड और उसका दोस्त ब्रुक्स को बहुत समझाते हैं तो वह उसे छोड़ देता है। अब ब्रॉक्स को रिहा कर दिया जाता है। ब्रॉक्स को बाहर जिंदगी जीने के लिए गवर्नमेंट उसे एक जनरल स्टोर में जॉब दे देती है, लेकिन ब्रॉक्स जेल के बाहर सरवाइव नहीं कर पाता क्योंकि ये दुनिया अब पूरी तरह से बदल चुकी है और वो खुदकुशी कर लेता है। इधर जेल में एंडी लाइब्रेरी की किताबें चेंज करने के लिए और उसकी मरम्मत के लिए वार्डन से गवर्नमेंट फंड लेने की बात करता है, लेकिन वार्डन उसे सलाह देता है कि तुम गवर्नमेंट को लेटर लिखो, मैं उसे पोस्ट करवा दूंगा।
एंडी लाइब्रेरी मरम्मत के लिए हर हफ्ते एक लेटर लिखना शुरू कर देता है, लेकिन गवर्नमेंट से उसे कोई जवाब नहीं आता। लेकिन एंडी लेटर लिखना जारी रखता है और आखिरकार गवर्नमेंट एंडी के लेटर से परेशान होकर 6 सालों बाद उसे एक लेटर भेजती है, जिसमें $200 लाइब्रेरी मरम्मत के लिए होते हैं और साथ में एक संदेश भी होता है कि एंडी डुफ्रीन, अब आप हमें लेटर लिखना बंद कर दें। एंडी इन पैसों से पुरानी बदबूदार और रद्दी किताबों से भरी हुई लाइब्रेरी को न्यू इंग्लैंड जेल की सबसे बेस्ट लाइब्रेरी बना देता है। जहां पहले कोई किताबें पढ़ने नहीं आता था, वहां अब सभी अपना टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। साथ में उन्हें यहां म्यूजिक सुनने का भी आनंद मिलता है। एक दिन वार्डन सभी कैदियों को इनसाइड एंड आउट प्रोग्राम के बारे में बताता है। इस प्रोग्राम के तहत सभी कैदियों को जेल के बाहर खुले आसमान के नीचे काम करने का मौका दिया जाएगा, ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत करके पैसा कैसे कमाया जाता है, जिससे सरकारी खर्चे में भी कमी आएगी। वार्डन इस प्रोग्राम के तहत सस्ते लेबर लगाकर बहुत पैसे छापता है, जो पूरी ब्लैक मनी होती है। यह ब्लैक मनी लगातार बाहरी कॉन्ट्रैक्ट से नॉर्टन बढ़ा रहा होता है। इस ब्लैक मनी को वाइट करने का काम एंडी डुफ्रीन को दिया जाता है। एंडी डुफ्रीन अपने फ्रेंड रेड को बताता है कि जब तक नॉर्टन रिटायर होगा मैं उसे लखपति बना दूंगा, लेकिन रेड कहता है आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा और नॉर्टन हमारे बीच में होगा। ये सुनकर एंडी कहने लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि सिस्टम में कमियां कहाँ हैं। इसलिए रैंडल स्टीवन नाम का एक नॉर्टन का पार्टनर मैंने क्रिएट किया है, जो केवल कागजातों में है, असलियत में उसका कोई वजूद नहीं है। और अगर हाँ कभी गवर्नमेंट को पता चलता भी है तो वह उसे ढूंढेगी, जो कि दुनिया में है ही नहीं। ऐसा सुनकर रेड मुस्कुरा देता है और उसके एफर्ट्स की तारीफ करता है। खैर एक दिन अब जेल में यंग पर्सन जिसका नाम टॉमी विलियम होता है, उसकी एंट्री होती है। टॉमी विलियम को चोरी करने की वजह से 2 साल की सजा हुई है। जेल में रहते हुए टॉमी विलियम को पता चलता है कि एंडी ने यहाँ सभी की मदद की है, तो वह एंडी के पास जाता है और उससे हाई स्कूल की परीक्षा पास करवाने की तैयारी करवाने को कहता है, क्योंकि विलियम की एक छोटी बच्ची और बीवी होती है और अब वह सुधरना चाहता है ताकि वह आगे की लाइफ ईमानदारी से जी सके। एंडी भी उसे पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है। एंडी उसे कई दिनों तक पढ़ाता है, जिससे विलियम उससे इम्प्रेस हो जाता है और एक दिन रेड से पूछता है एंडी यहाँ क्या कर रहा है, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। तब रेड उसे बताता है हाँ वो एक बैंकर था और यहाँ वो अपनी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड की मर्डर के जुर्म में सजा काट रहा है। ये सुनकर विलियम थोड़ा सा शांत हो जाता है और एंडी को बुलाकर बताता है कि करीब 4 साल पहले जब मैं थॉम्बस्टन जेल में था, वहाँ एक कैदी आया जिसने मुझे बताया था कि एक दिन जब मैं चोरी करने गया था तो एक घर का मालिक जाग गया, तो मैंने उसकी लवर के साथ उसे मार दिया। और मजे की बात तो ये है कि वो उस बैंकर की बीवी थी और दोनों के मर्डर के जुर्म में उस बैंकर को सजा मिली। ये सुनकर एंडी वार्डन के पास जाता है और पूरी कहानी उसे बता देता है, लेकिन वार्डन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। वार्डन शायद इसलिए भी एंडी की बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि वह उसके ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का काम करता है और उसके जाने से उस पर संकट आ सकता है। हालांकि एंडी वार्डन को एश्योर करता है कि वह यहाँ से जाने के बाद किसी को ब्लैक मनी के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन वार्डन उसकी इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। वहीं सभी कैदी बाहर आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद एंडी वास्तव में निर्दोष है, क्योंकि वार्डन ने आज तक किसी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में नहीं डाला है। एंडी उस जुर्म की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं है और आज वह 19 सालों से जेल में है। तभी टॉमी विलियम का नाम पुकारा जाता है, क्योंकि उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है। सभी उसे बधाई भी देते हैं, लेकिन टॉमी को एक गार्ड्स बुलाकर ले जाता है, क्योंकि वार्डन ने उसे बुलाया है। वार्डन उसे देखकर कहने लगता है कि जो तुमने एंडी को बताया है, क्या वह तुम अदालत में बता सकते हो? टॉमी विलियम कहता है हाँ, मैं पवित्र बाइबल पर हाथ रखकर बता सकता हूँ। वार्डन टॉमी विलियम से कहता है मैं बस यही जानना चाहता था, और वहाँ से जाने लगता है। तभी उसका एक आदमी हेडली उस पर फायर कर देता है और विलियम मर जाता है। वार्डन हेडली के साथ एंडी से मिलने काल कोठरी जाता है और उसे बताता है कि टॉमी विलियम ने जेल से भागने की कोशिश की, इसीलिए हेडली ने उसे मार दिया। लेकिन हमें उसका अफसोस बहुत है। हालांकि एंडी डुफ्रीन को पता होता है कि वार्डन ने ही उसे मारा है और अब वह उसे कहता है मैं अब तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं करूंगा, अपने काम के लिए किसी और को रख लो। लेकिन वार्डन एंडी से कहता है कि काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी लाइब्रेरी को खत्म कर दूंगा, सारी किताबों को जला दूंगा। काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा जीना इस जेल में हराम हो जाएगा। वार्डन गार्ड से कहता है कि
कि इसे 1 महीने यहीं और सड़ने दो और हेडली के साथ गेट बंद करके चला जाता है। खैर एक दिन एंडी चुपचाप एक दीवार से सटकर बैठा होता है और अपनी बीवी के बारे में सोच रहा होता है। तभी रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी यहाँ से निकल पाओगे। रेड कहता है शायद हाँ, लेकिन तब तक मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया होगा और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। सच कहूँ तो मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं यहाँ सामान का जुगाड़ कर सकता हूँ और बाहर मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन एंडी उसे कहता है तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें पता है मैं यहाँ से निकल कर कहाँ जाऊँगा। जुआतन्याऊ जो मैक्सिको में है और लोग इसके बारे में कहते हैं कि जो यहाँ जाता है वो खो जाता है, इसलिए मैं वहां जाकर एक छोटा सा होटल खोलूंगा, कुछ पुरानी बोट्स खरीदूंगा जिनकी मरम्मत करूंगा और दोस्तों के साथ निकल जाऊंगा मछली मारने। लेकिन मुझे एक आदमी की जरूरत पड़ेगी। ये सब सुनकर रेड कहने लगता है दोस्त ये सब सपना है, मैक्सिको बहुत दूर है और तुम यहाँ जेल में हो और यही सच है। तो एंडी कहने लगता है इसका मतलब है मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं यहाँ जीऊँ या घुट घुट के मर जाऊँ। यह कहकर एंडी वहाँ से जाने लगता है तो रेड उसे रोकता है। तब एंडी उसे कहता है कि क्या तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है हाँ जरूर करूंगा, बोलो। एंडी कहता है बोस्टन के पास एक खास तरह का मैदान है जिसकी पत्थर की दीवार है और उसके उत्तर में एक पेड़ लगा हुआ है जैसा कविताओं में होता है। एंडी डुफ्रिन रेड से कहता है मुझसे वादा करो कि अगर तुम यहाँ से कभी निकले तो उस मैदान और उस दीवार को ढूंढोगे और उस दीवार पर एक खास तरह के काले रंग का पत्थर है जो तुम्हें दूर से ही दिख जाएगा और उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा हुआ है और उसे अपने पास रख लेना। यह सुनकर रेड पूछता है कि क्या गड़ा हुआ है। तब एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और यह कहकर वहां से चला जाता है। खैर शाम के समय जब रेड और उसके फ्रेंड्स डिनर करते हैं तभी सब एंडी डुफ्रिन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और इनमें से एक आदमी बताता है कि आज एंडी ने मुझसे 6 फीट लंबी रस्सी मांगी थी और मैंने उसे दे दी। ये सुनकर सब एंडी के लिए परेशान होने लगते हैं क्योंकि सभी को डर होता है कि जो ब्रॉक्स ने किया है कहीं वह एंडी भी न कर ले। इधर एंडी वार्डन के सारे ब्लैक मनी के पेपर कंप्लीट करता है और डिपॉजिट के सारे कागजात देकर कागजों को वार्डन के सामने तिजोरी में रख देता है। वार्डन एंडी से कहता है कि तुम्हें वापस काम पर देखकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन मेरे जाने के बाद ये मेरे जूतों को पॉलिश करके रख देना क्योंकि मुझे पार्टी अटेंड करनी है। और यह कहकर वार्डन चला जाता है। एंडी उन जूतों को इस तरह पॉलिश कर रहा होता है जैसे वह इन्हें स्वयं पहनता है और काम खत्म करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। जब एंडी अपने सेल में जा रहा होता है तो रेड उसे बहुत मदद भरी निगाहों से देख रहा होता है। एंडी अपनी सेल में जाकर चुपचाप रस्सी लेकर बैठ जाता है, लेकिन रेड रात के खत्म होने का इंतजार करने लगता है ताकि वह अगली सुबह एंडी से मिलकर उसे सुसाइड करने से रोक सके। खैर सुबह हो जाती है और रोज की तरह सभी कैदियों की गिनती शुरू की जाती है, लेकिन एंडी अपनी सेल से नहीं निकलता। गार्ड्स एंडी को बहुत आवाज देते हैं, चिल्लाते हुए कहते हैं तू बाहर निकल नहीं तो बहुत मारा जाएगा, और साथ में गाली भी देते हैं। सभी कैदी और रेड एंडी डुफ्रिन के लिए परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि जो कुछ पिछले दिनों हुआ उससे एंडी टूट चुका होता है और उन्हें कुछ गलत होने की आशंका होती है। फिलहाल गार्ड्स जब उसकी सेल को चेक करते हैं तो एंडी उसे कहीं नहीं दिखाई देता और वार्डन जब अपने कमरे में अपने जूते पहनने के लिए बॉक्स खोलता है तो उसमें एंडी डुफ्रिन के जूते होते हैं। अभी वार्डन को एंडी डुफ्रिन के सेल में न होने की खबर मिलती है तो वह सभी गार्ड्स को चिल्लाते हुए अटेंडेंस रजिस्टर दिखाता है। ये देखो रात में एंडी डुफ्रिन अपने सेल में था लेकिन अब कहाँ है, उसे चारों तरफ अच्छे से ढूंढो। तभी कुछ गार्ड्स एंडी के फ्रेंड रेड को वार्डन के सामने लाते हैं, लेकिन रेड उसके बारे में कुछ नहीं जानता और वह वार्डन को एंडी के बारे में बताने से इनकार कर देता है। अब वार्डन कहने लगता है वह कोई भूत नहीं है जो इस तरह गायब हो जाएगा और अपने पीछे ये कंकड़ पत्थर छोड़ जाएगा और साथ में ये रीटा हैवर्ट्स का पोस्टर। यह कहते हुए वार्डन उस पोस्टर पर पत्थर मारता है, जो पत्थर उस पोस्टर को फाड़कर दूसरी ओर चला जाता है। और जब वार्डन उस पोस्टर को हटाकर देखता है तो वहाँ एक लंबी सुरंग होती है। इतनी लंबी सुरंग देखकर वो चकित रह जाता है और सभी उस सुरंग को हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। सभी गार्ड्स जेल के बाहर जाकर चेक करते हैं तो एंडी अपने पीछे छोड़े गए एक जोड़ी छोटे गंदे कपड़े, एक साबुन और वही एक छोटी हथौड़ी, जिसे देखकर रेड ने कहा था कि इससे सुरंग खोदने में तो 600 साल लग जाएंगे, लेकिन एंडी डुफ्रिन ने इसे मात्र 20 सालों में ही कर दिखाया।
और अब देखते हैं कि एंडी डुफ्रीन ने ये कैसे किया। जब एंडी इस जेल में आया था तो समय पास करने के लिए उसने सुरंग खोदने का फैसला किया और सुरंग खोदने से निकली सीमेंट को जेल के यार्ड में रोज बिखेर देता था। और अपने आखिरी दिन जब वार्डन उसे काम खत्म करने को कहता है तब वह रैंडल स्टीवन नाम के उस शख्स के सारे कागजात अपने पास रख लेता है और उसकी जगह दूसरी डायरी छोड़ देता है और वार्डन के जूते पॉलिश करके खुद पहनकर उन्हें सेल में पहुंच जाता है। इस दौरान किसी का भी ध्यान एंडी के जूतों की तरफ नहीं जाता और जब जेल की लाइट्स बंद हो जाती हैं तो वो सुरंग के रास्ते निकलने का प्रयास शुरू कर देता है। इस सुरंग से होते हुए वह सीवर लाइन में प्रवेश करता है और 500 यार्ड्स का सफर रेंगते हुए तय करता है। यह ठीक 5 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होता है, लेकिन एंडी डुफ्रीन को खुद पर भरोसा होता है और वो यहीं से निकलने में सफल हो जाता है। बाहर निकलकर एंडी ईश्वर का शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन एंडी डुफ्रीन उस शख्स की जगह ले लेता है जो उसने वार्डन के लिए क्रिएट किया था, जो केवल कागजातों में होता है। असलियत में उसका कोई वजूद नहीं होता। बैंक पहुंचकर वह सारा पैसा निकाल लेता है। वहीं वार्डन के सारे ब्लैक मनी और इलीगल काम के बारे में प्रेस को सारे कागजात पोस्ट कर देता है, जिस कारण वार्डन के पीछे FBI पड़ जाती है। वहीं जेल में वार्डन जब उस तिजोरी को खोलकर अपने कागजात चेक करता है तो वहां वही बाइबल होती है जिसे एंडी डुफ्रीन को देखकर वार्डन ने कहा था कि मुक्ति इसी में है। और वार्डन जब उसे खोलता है तो उसमें पत्थर तराशने वाली हथौड़ी रखने की जगह मिलती है, जिसे देखकर वो अचंभित हो जाता है। इधर FBI वार्डन को अरेस्ट करने दरवाजे पर आ जाती है, लेकिन वार्डन खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लेता है। इधर जेल में रेड को एक कार्ड मिलता है जिस पर मैक्सिको के एक शहर का पता लिखा हुआ होता है और कई सालों बाद जब रेड को जेल से रिहा कर दिया जाता है, रेड को वही रूम दिया जाता है जिसमें ब्रॉक्स रुका था और वही नौकरी भी दी जाती जो ब्रॉक्स ने की थी। रेड जनरल स्टोर में नौकरी करना शुरू कर देता है ताकि वो कुछ रुपए जमा कर सके जो बोस्टन के उस मैदान तक पहुंचने में उसकी मदद करें, जिसके बारे में एंडी डुफ्रीन ने बताया था। और जब कुछ पैसा जमा हो जाता है तो वह बोस्टन के मैदान के लिए निकल पड़ता है। रेड जब उस मैदान में पहुंचता है तो उसे वहां वही ब्लैक कलर का खास पत्थर मिल जाता है, जिसे हटाकर जब वह देखता है तो उसे एंडी के खत के साथ कुछ पैसे भी मिलते हैं। खत में लिखा होता है, डियर फ्रेंड्स, तुम्हें उस शहर का नाम याद है ना जहां मैंने तुमसे मिलने के लिए कहा था। उम्मीद अच्छी ही नहीं सबसे अच्छी चीज होती है और अच्छी चीजें मरा नहीं करती और मुझे तुम्हारी जरूरत है। उम्मीद है कि तुम जरूर आओगे। रेड भी इस दुनिया में नहीं जी पा रहा था। उसे वो लेटर पढ़कर जीने की हसरत जागती है और वो एंडी डुफ्रीन से मिलने निकल पड़ता है। जब रेड मैक्सिको पहुंचता है तब एंडी डुफ्रीन बोट्स पर काम कर रहा होता है और रेड को देखकर बहुत खुश होता है और दोनों दोस्त गले मिलते हैं और मिलकर बहुत खुश होते हैं और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी देखकर आपको सीख लेनी चाहिए कि उम्मीदें मरा नहीं करती। किसी भी परिस्थिति में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जिस तरह एंडी डुफ्रीन ने 20 साल जेल में रहकर जेल से रिहा होने की उम्मीद नहीं छोड़ी और अंततः वह सफल हुआ। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइबर बढ़ने से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन स्टोरी के साथ। टेक केयर एंड बाय।